दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्किल। आज इस वीडियो में हम सर्किल की बात करेंगे, सर्किल क्या होता है और उसमें कुछ पॉइंट हैं वो जानेंगे कि अब वो क्या होते हैं। तो बेसिकली आपने जो देखा होगा, आप जो जानते हैं सर्किल के बारे में वो क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कोई भी ऐसा गोला, ठीक है, वो सर्किल होता है। और ये बात ठीक भी है कि ये सर्किल होता है, लेकिन ये प्रॉपर सर्किल नहीं है। अभी हमें इसका पॉइंट नहीं पता जिस पॉइंट से हमने इसको बनाया है, ठीक है। तो जो हमारा एक्चुअल में सर्किल होता है वो किसी एक पॉइंट से बनाया जाता है, ठीक है। जब हम सर्किल को बनाते हैं तो कंपास से बनाते हैं, तो वो किसी एक पॉइंट से बनाया जाता है कुछ इस तरीके से। अब सर्किल तो हमने देख लिया सर्किल क्या होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे हमारा टेंजेंट, ठीक है, और आपका दूसरा पॉइंट है वो है आपका कॉर्ड, तीसरा पॉइंट है आपका वो है आपका सेकेंड, ठीक है। फिर आता है आपका रेडियस, एंड देन उसके बाद में आता है आपका डायामीटर। तो अब सर्किल तो हमने देख लिया, सर्किल हमारा ये होता है, लेकिन अब ये कुछ सर्किल के कुछ पॉइंट हैं वो भी तो हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, ये जितने भी टर्म है वो सब देखने को मिलेंगे। अब आपको जब ये पता ही नहीं होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए उस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंजेंट, कि टेंजेंट क्या होता है, व्हाट इज़ टेंजेंट। तो मान लीजिए ये आपका कोई सर्किल है, सर्किल से कोई भी लाइन, अगर कोई भी लाइन सर्किल को अगर इस पॉइंट पर टच करते हुए जाती है वो होती है हमारी टेंजेंट, ठीक है। कोई भी ऐसी लाइन जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है वो होती है हमारी टेंजेंट। अब टेंजेंट आपको पता चल गया। अब देखते हैं हम कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड जो होती है हमारी वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। आप यहाँ भी बना सकते हैं, आप यहाँ भी बना सकते हैं, आप यहाँ भी बना सकते हैं, मतलब किसी भी सर्किल में इस तरीके से जो लाइन बनी होगी वो होती है हमारी कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सीकेंट। क्या सीकेंट क्या होता है। तो सीकेंट जो होती है हमारी, ये सर्किल है, टेंजेंट क्या थी, टेंजेंट किसी एक पॉइंट पर टच कर रही थी वो भी बाहर से, ठीक है। सीकेंट जो होगी हमारी वो अंदर से सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, ये होती है हमारी सीकेंट। और ये अंदर से ही इंटरसेक्ट करेगी, बाहर से करेगी नहीं, क्योंकि जब ये बाहर से करेगी तो ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और वो हमारी टेंजेंट होती है। तो सीकेंट जो होती है वो सर्किल के अंदर से दो पॉइंट को टच करती हुई जाती है, ये पॉइंट हमारा ए और ये हमारा बी, ठीक है। तो आपको टेंजेंट पता चल गया, कॉर्ड पता चल गया, सीकेंट पता चल गया। अब हम बात करते हैं रेडियस की। तो जब हम सर्किल बनाते हैं तो जो उसका मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट से उसकी दूरी, ठीक है, जो उसका पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हम सर्किल बनाते हैं और वो सर्किल से जितनी दूरी होती है वो होती है हमारी रेडियस। ये तो आपको पता है, क्लास 9th में, 8th में, 7th में आपने सब क्लासों में पढ़ा है कि रेडियस क्या होता है, ठीक है। रेडियस के बाद आता है आपका डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो होता है हमारा वो सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। कॉर्ड क्या होती है, अभी आपने देखा था वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। कॉर्ड जो होती है वो इस तरीके से होती है, वो यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, अंदर ही होती है वो, सर्किल के बाहर से नहीं होती। अब जो हमारी डायमीटर होती है वो सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। आइए देखते हैं वो कैसे। तो ये हमारा पॉइंट है जिस पॉइंट से हमने सर्किल को बनाया है, क्योंकि सर्किल आप कंपास से बनाते हैं तो उसका जो पॉइंट होता है फिर यूँ करके आपका सर्किल बनता है। तो जो आपका मिड पॉइंट होता है वहाँ से एक लाइन, ठीक है, बिल्कुल उसके मिडिल से जाती है, वो होती है हमारी डायामीटर, ठीक है। वो इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि उसके जो मिड पॉइंट है वहाँ से होती हुई जो लाइन जाएगी वो होती है हमारी डायमीटर। अब हमने रेडियस को बताया था कि रेडियस आपकी जो पॉइंट होता है वहाँ से जो आपका सर्किल होता है उसकी जो दूरी होती है वो होती है रेडियस। रेडियस को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो आपकी जो डायमीटर होती है अगर उसका आप हाफ कर दें तो वो आपकी डायमीटर हो गई, रेडियस हो गई, ठीक है। आप डायमीटर की अगर हाफ कर दें यानी रेडियस निकालना है आपको, तो आप डायमीटर अपॉन 2 यानी जो आपकी डायमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर दें तो आपकी रेडियस आ जाएगी, क्योंकि जो आपका मिड पॉइंट है वहाँ से लेके यहाँ तक आपकी रेडियस और यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी रेडियस, और जब आप इन दोनों को मर्ज करते हैं यानी दोनों को मिलाते हैं तो आपकी एक डायमीटर बन जाती है। मान लीजिए
ये आपका डायमीटर है, ठीक है, और इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मिड पॉइंट कुछ इस तरीके से होगा। तो 5 सेंटीमीटर आपकी ये होगी, 5 सेंटीमीटर आपकी ये होगी अगर आप इसको बीच में से कट करेंगे, ठीक है। अब रेडियस हो गई आपकी 5, आपने इस तरीके से निकाल लिया आपने खुद सोच के, लेकिन आप इसको अप्लाई करके कैसे निकालेंगे, आप यहाँ लिखेंगे आर, ठीक है। डायमीटर आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, और डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी रेडियस आ जाएगी। तो 2 को आप 10 डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 5, तो रेडियस आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो सर्किल के कुछ टर्म थे, टेंजेंट, कॉर्ड, सीकेंट, रेडियस और डायमीटर, ये आपको जानना ज़रूरी था। अब आपने ये जान लिया, तो अब जब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो जो शुरू के 1, 2, 3 और 4 जो क्वेश्चन है वो आप खुद ब खुद कर लेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 10.1। सो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।